बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु अपने दो शिष्यों गोपाल और रामू के साथ ज्ञान यात्रा पर निकले। जंगलों, गांवों और नगरों से होते हुए वे एक अजीब जगह पहुंचे, जहां न तो किसी बात का नियम था, न कोई व्यवस्था। नगर का नाम था अंधेर नगरी। शिष्य रामू ने देखा कि वहां बाजार में सब कुछ एक ही दाम पर बिक रहा था। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, यानी एक ही दाम पर सब्जी भी और मिठाई भी। रामू बोला, गुरुदेव, यह तो स्वर्ग है। यहां रहकर मैं जीवन भर मौज कर सकता हूं। गुरु गंभीर हो गए, बोले, बेटा, जहां भाजी और खाजा एक ही भाव बिके, वहां बुद्धि से रहना। यह नगर मुझे अंधेर नगरी लगता है और यहां का राजा जरूर चौपड़ होगा। रामू ने जिद पकड़ ली, गुरुदेव, मैं यहीं रहूंगा। यहां सब सस्ता है, आरामदायक है। गुरु बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह मोह तुम्हारे लिए संकट बन सकता है। गुरु गोपाल को साथ लेकर आगे बढ़े और रामू अंधेर नगरी में बस गया। नगर में अजीब अजीब कानून थे। अगर किसी के घर में चोर घुस जाए और दीवार गिर जाए तो मकान मालिक को फांसी हो सकती थी, क्योंकि उसकी दीवार कमजोर थी। अगर कोई कसाई गलती से गाय काट दे तो राजा उसकी जगह माली को सजा दे सकता था, क्योंकि राजा को लगता कि पेड़ों की छाया ने कसाई की नजर ढंकती थी। इस तरह की बेतुकी बातें रोज होती थीं और प्रजा डर के मारे कुछ बोल नहीं सकती थी। रामू ने अंधेर नगरी में एक दुकान खोल ली। मिठाइयां बनाता, भाजी बेचता और आराम की जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे राजा को उसकी मिठाइयों का स्वाद पसंद आ गया और रामू को दरबार में बुलाकर राज मिठाईकार बना दिया। रामू को लगता, देखा, मैंने सही चुना। गुरुजी भी मुझे यहां देखकर खुश होते। पर उसे क्या पता था कि अंधेरे में सोने की दीवारें भी टूट सकती हैं। एक दिन महल की दीवार गिर गई और एक दरबारी की मौत हो गई। राजा ने पूछा, दीवार किसने बनाई थी? पता चला, राजमिस्त्री ने। राजा बोला, उसे फांसी दो। राजमिस्त्री ने कहा, महाराज, मैंने तो उस बढ़ई की सलाह पर ईंटें जमाई थीं। राजा ने कहा, तो बढ़ई को फांसी। बढ़ई ने कहा, मुझे दोष मत दो, वह दिन तो भयंकर गर्म था। एक पेड़ की छाया ने एरी नजर भटका दी। राजा ने माली को बुलाया और कहा, तुम्हारी छाया ने हत्या करवाई है, फांसी तुम्हें मिलेगी। माली को फांसी दी जाने वाली थी। तभी दरबार के गणितज्ञ ने कहा, महाराज, माली तो बहुत दुबला है, फांसी की रस्सी उसके गले से खिसक जाएगी, इससे तो रस्सी अपवित्र हो जाएगी। राजा बोला, तो किसी मोटे आदमी को फांसी दो। दुर्भाग्यवश रामू सबसे मोटा निकला। रामू को जैसे ही फांसी की सूचना मिली, वह घबरा गया। मैंने क्या अपराध किया? राजा बोला, तुम मोटे हो, रस्सी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। रामू को अब गुरुजी की याद आई। उसने जेल से संदेश भेजा, गुरुदेव, मैं फंस गया हूं, कृपा करें। गुरुजी लौटे और जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो मुस्कुराए। गुरु दरबार में पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, आपके निर्णय दिव्य हैं। यह फांसी तो स्वर्ग जाने का रास्ता है। मैं स्वयं मरना चाहता हूं। राजा चौंका, तुम क्यों? गुरु बोले, क्योंकि आपकी नगरी में मरने से स्वर्ग निश्चित है, लेकिन इस रहस्य को मैंने सिर्फ अपने गुरु मंत्र से जाना है। राजा सोच में पड़ गया, बोला, यदि यह मरना इतना पुण्यदायी है तो मुझे खुद फांसी पर चढ़ना चाहिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं मरूंगा, यह स्वर्ग का द्वार है। कुछ ही देर में फांसी की रस्सी से राजा और मंत्री झूल गए। राजा के मरते ही प्रजा ने कहा, अब हमारे पास राजा नहीं है। गुरुजी ने शर्त रखी, मेरे शिष्य रामू को राजा बनाओ, तभी मैं यहां रहूंगा। सबने स्वीकार कर लिया। रामू राजा बना और गुरु प्रधान सलाहकार। अब वह अंधेर नगरी नहीं रही। सभी नियम बदले गए। भाजी और खाजा एक दाम वाली नीति खत्म की गई।
रामू अब समझ गया था कि ज्ञान और विवेक ही असली दौलत है। उसने गुरु के सिखाए अनुसार न्यायपूर्ण राज्य चलाया। नगर में अब न्याय, व्यवस्था और समानता थी। गुरु ने कहा, जहां नीति हो वही स्वर्ग है, अन्यथा अंधेरा ही अंधेरा। रामू को अब नींद नहीं आती थी। जो कल तक एक मिठाई बेचने वाला था, आज वह चौपट व्यवस्था के मलबे पर राजा बन बैठा था। गुरुदेव ने उसे एक ही बात कही, राजा वह नहीं जो तख्त पर बैठे, राजा वह है न्याय के तराजू को झुके नहीं, डगमगाए नहीं। रामू ने शपथ ली, वह इस नगर को अंधकार से उजाले में ले जाएगा। राजा रामू ने अगली सुबह ही सबसे पहला आदेश निकाला, न्याय सभा की स्थापना होगी। हर फैसला साक्ष्य, तर्क और परामर्श से होगा। लोग चौंक गए। गुरुजी ने एक मंत्रिमंडल गठित किया, जिसमें किसान प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि, स्त्री समुदाय की मुखिया, एक सच्चा विद्वान न्यायमूर्ति शामिल थे। गुरुजी ने नगर में घूम घूम कर चौपट राजा की मूर्तियां, आदेश पत्र और उसके बनाए हुए मूर्ख कानून जलवाए। राजा रामू ने हर नुक्कड़ पर एक तख्ती लगवाई। यह नगर अब अंधेर नहीं, उजियारा नगरी है। रामू को समझ आया कि सिर्फ राजा बदलने से कुछ नहीं होता, जनता की सोच भी बदलनी होगी। उसने स्कूल खोले, वृद्धों की पंचायतें चालू की और युवाओं को सार्वजनिक विचार मंच पर बुलाया। वहां लोग प्रश्न पूछ सकते थे। राजा से भी एक किसान ने पूछा, राजन, पहले क्यों सब बराबर दाम पर बिकता था? रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कोई सोचता नहीं था और जो सोचता था बोलता नहीं था। पर हर बदलाव को विरोध भी मिलता है। पुराने दरबारियों, चौपट मंत्री के परिवारों और स्वार्थी व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक गुप्त योजना बनाई, राजा रामू को हटाने की। उन्हें लगने लगा था कि यह राजा उनके लिए खतरा है। नाम रखा परछाई समिति। उनका उद्देश्य था जनता में भ्रम फैलाना, पुराने चौपट राज की प्रशंसा करना, गुरुजी को बाहरी बताकर बदनाम करना। नगर में अफवाहें फैलने लगी, गुरुजी तो तांत्रिक हैं, राजा रामू दरअसल उनका कठपुतली है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, पर रामू बेचैन था। गुरुदेव, ये लोग आपकी छवि को मिटाना चाहते हैं। गुरुजी बोले, जो सत्य को जानता है उसे भीड़ से नहीं डरना चाहिए। चुप रहना कभी कभी सबसे ऊंची वाणी होती है। एक दिन परछाई समिति ने नगर में झूठ फैलाया कि गुरुजी ने जनता को श्राप दिया है, जिससे सूखा पड़ने वाला है। हजारों लोग दरबार के सामने इकट्ठा हुए। राजा रामू ने पहली बार जनता को डांटते हुए कहा, तुमने ही न्याय मांगा था, अब वह न्याय तुम्हें कड़वा क्यों लगता है? जो आदमी तुम्हें अंधकार से निकाले उसे ही दोष देना तुम्हारी मूर्खता है या भय? लोगों की आंखें नम हो गईं। गुरुजी ने राजा रामू से पूछा, तुम राजा हो? क्या तुम सच में राजा हो या केवल कुर्सी पर बैठा एक मोहरा? रामू ने उत्तर दिया, अब मैं राजा हूं, पर कभी शिष्य होना नहीं भूलूंगा। परछाई समिति ने रात को महल पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वे राजा को पकड़ पाते, गुरुजी के भेजे गुप्त प्रहरी, युवाओं से बनी ज्ञान वाहिनी ने उन्हें धर दबोचा। राजा रामू ने घोषणा की, इन सबको मृत्युदंड नहीं, शिक्षा दंड मिलेगा। ये सब अब नगर के सबसे गरीब हिस्से में स्कूल बनाएंगे और वही पढ़ाएंगे जिसे ये भूल चुके हैं, सत्य। नगर की सबसे बड़ी सभा में गुरुजी ने एक अग्नि प्रज्वलित की और एक पत्र जलाया, जिसमें लिखा था, अंधेर नगरी, चौपट राजा। अब यह केवल इतिहास है, उन्होंने कहा, हम इसे दोहराएंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। रामू ने नीतियों का एक ग्रंथ तैयार करवाया, उजियारा संहिता। इसमें समान शिक्षा अधिकार, धर्म और शासन की स्पष्ट दूरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नारी प्रतिनिधित्व अनिवार्य जैसे नियम दर्ज किए गए। एक दिन गुरुजी ने रामू को बुलाया और कहा, अब मैं चला, तुम अब राजा नहीं, एक मार्गदर्शक बन गए हो।
यह मेरा अंतिम आदेश है। राजा मत बनो, शिक्षक बनो। लड़ाई लड़ी। शहर के स्कूलों से अब कवि, वैज्ञानिक, विचारक और दार्शनिक निकलने लगे। कोई फिर से चौपट राजा नहीं चाहता था। राजा रामू अब केवल रामू दार्शनिक कहलाने लगे। एक युवक ने राजा रामू पर सार्वजनिक मुकदमा चलाया। आपने वर्षों तक राजा कहलाकर लोकतंत्र का हनन किया है। रामू अदालत पहुंचे और बोले, मैं दोषी हूं। यदि जनता समझती है कि मैंने सेवा नहीं, शासन किया। जनता ने उत्तर दिया, आप वह राजा हैं जिसने राजपाट से विदा ली और हमें विचारों का सम्राट बना दिया। नगर के बीच एक चबूतरे पर एक संगमरमर की पट्टी लगी। यहां कभी अंधेरा था। एक गुरु आया, एक शिष्य राजा बना और पूरी नगरी ज्ञान की दीपशिखा बन गई। रामू अब वृद्ध हो चले थे। एक बालक ने उनसे पूछा, राजा जी, सबसे अच्छा शासन कैसा होता है? रामू ने कहा, जहां राजा की जरूरत न पड़े। अंधेर नगरी अब केवल एक नाम नहीं था, वह अब एक चेतावनी थी। अगर न्याय न हो, बुद्धि न हो और प्रजा मौन रहे, तो कोई भी चौपट राजा बन सकता है।